हो जाते हैं नॉर्मल डायमीटर से। सो आमतौर पर ये ब्रोंकस अगर ऐसी होगी नॉर्मल हेल्दी पेशेंट्स में तो सीओपीडी पेशेंट्स में इस तरह की हो जाती है। सीओपीडी के तो सबसे मुख्य कारण है स्मोकिंग। सो धूम्रपान, जो लोग धूम्रपान करते हैं कई सालों से, क्रॉनिक यानी क्रॉनिक एक्सपोजर, तो उनमें सबसे ज्यादा होने की संभावना है। हाँ, मैं डॉक्टर रोहित, मैं एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ यहाँ क्षेत्रपाल हॉस्पिटल अजमेर। मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट। सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, क्रॉनिक यानी कई महीनों से या तो कई सालों से चले आने वाली सांस बीमारी है। तो इस बीमारी में लंग्स के साथ सांस नलियों में भी दिक्कत हो जाती है। सांस लेने की जो ट्यूब है, ब्रोंकाई है, वो थिक हो जाते हैं नॉर्मल डायमीटर से। सो आमतौर पर ये ब्रोंकस अगर ऐसी होगी नॉर्मल हेल्दी पेशेंट्स में तो सीओपीडी पेशेंट्स में इस तरह की हो जाती है। सीओपीडी के तो सबसे मुख्य कारण है स्मोकिंग। सो धूम्रपान, जो लोग धूम्रपान करते हैं कई सालों से, क्रॉनिक यानी क्रॉनिक एक्सपोजर, तो उनमें सबसे ज्यादा होने की संभावना है सीओपीडी। और उसके कुछ अन्य कारण हैं जैसे बायोमास फ्यूल एक्सपोजर। तो बायोमास ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे औरतें चूल्हे पे रसोई करती है तो उनमें भी बहुत ज्यादा चांसेस है सीओपीडी होने के। और आज के दौर में अगर हम देखें तो एयर पोल्यूशन, बड़े शहरों की एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी खराब है कि उसमें कई तरह के केमिकल्स है, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये भी सीओपीडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सीओपीडी के सिम्टम्स हैं खांसी, सीने में जकड़न, खांसी बलगम या बलगम के बिना, और सांस लेने में दिक्कत। इनिशियली चलने फिरने में, सांस लेने पे दिक्कत। इन द लॉन्ग रन हम बैठे बैठे या तो बेसिक डेली एक्टिविटीज करते वक्त भी सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। जब सिम्टम्स अधिक दौर पर बढ़ जाए, जैसे खांसी या सांस लेने में काफी दिक्कत आ जाए, तो आपको डॉक्टर, पल्मोनोलॉजी डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए इस बीमारी के लिए। सो ये बीमारी जैसे मैंने डिस्कस किया, ये क्रॉनिक एक्सपोजर से होती है। तो नॉर्मली अराउंड 50-60s में होती है लोगों को। कुछ ऐसे कारण हैं एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से यंग लोगों में भी पाई जा सकती है। सो स्मोकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। स्मोकिंग से 90% लोगों में ये सीओपीडी होने की चांसेस, संभावना है। सो ये एक प्रिवेंटेबल कंडीशन है, लेकिन अगर हो जाए तो ये हम कंट्रोल में ला सकते हैं, बिल्कुल एकदम क्योर नहीं कर सकते। तो इसके इलाज में है इनहेलर्स हम ले सकते हैं, या बाफ लेना, ये कई उसके ट्रीटमेंट्स हैं। सो विंटर्स में ये बीमारी ज्यादा एक्टिव होती है, उसे हम एक्सरसेरबेशंस कहते हैं। सो विंटर्स में खासकर लोगों ने ध्यान रखना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी चाहिए। जो लोगों को सीओपीडी है उन्होंने स्मोकिंग छोड़ना चाहिए, स्मोक का एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए, बाहर जाते वक्त मास्क भी पहन सकते हैं। जिन लोगों में सीओपीडी डायग्नोस हुई है उन्होंने हर साल एक इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लेनी चाहिए, और एवरी 5 years एक न्यूमोकोकल की वैक्सीनेशन आती है। तो वो वैक्सीनेशन लेने से एक्सरसेरबेशन, जो हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ द पेशेंट, हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज से घट जाती है। खान पान के साथ में काफ़ी एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, लाइफस्टाइल चेंजेस है। जैसे आजकल स्मोकिंग बहुत कॉमन हो चुकी है, तो स्मोकिंग इज ग्रेटली रिस्पॉन्सिबल। पोल्यूशन का ध्यान रख सकते हैं, मास्क पहन के, ये सब चीज़ों से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और दूसरी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ये अगर अवेयरनेस होगी तो बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनको ये सीओपीडी की बीमारी है, लेकिन वो इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि हर साल उनको कौन सी वैक्सीन लेनी है, कैसे बचना है इससे। और एक दूसरी बात कि इम्यूनिटी खासकर हम अच्छी मेंटेन अगर करें तो बहुत ये अच्छा हो सकता है स्वास्थ्य के लिए। मैं रोज मॉर्निंग 9 o'clock टू